जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान इस वक्त सितारगंज इंडस्ट्रीज एरिया सिटकुल में है। हैंज नाम से फैक्ट्री थी, जेडेक्स नाम से अब है। तो ये फैक्ट्री को अचानक ही 18 जून को बंद कर दिया जाएगा। अचानक ही, जैसे यहाँ के कर्मचारियों को जो यहाँ पर ऑन रोल थे, सब लोग ऑन रोल थे यहाँ पर। अधिकतर जितने लोग यहाँ पर दिखा दें कि ऑन रोल वाले इतने कर्मचारी हैं जो अब स्ट्राइक करने के मूड में हैं। अचानक कितने 1000 लोगों को जो है रोजगार दिया जाता है, जो मैन पावर होती है उनको काम दिया जाता है। अब लाइव अपडेट में आप ये बताइए, नोटिस में लिखा हुआ है कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको कंपटीशन नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से इस फैक्ट्री को ताला लगाने की जरूरत पड़ रही है। हमारे साथ यूनियन के लोग हैं, फैक्ट्री में यूनियन भी है, और ये वो तमाम लोग बैठे हुए हैं जिनकी ये मांग है कि अब हम कहाँ जाएंगे। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तैयारियां की इन्होंने, सारी तैयारियों के बाद जॉब मिलती है। उसके बाद अब क्या होता है, अचानक ही फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर एक नोटिस लगा दिया जाता है। उस नोटिस में लिखा जाता है 18 जून से फैक्ट्री में कोई नहीं आ पाएगा, ना कर्मचारी, ना ही सिक्योरिटी गार्ड, ना ही किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं घुस पाएगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम उमेश गोला है। हाँ गोला जी, क्या मामला है पूरा? मुझे तो शायद पूरे विस्तार से नहीं पता, आप बताइए। सर, हमारा ये पिछले 2-3 महीने से एक्टिविटी चल रही है। रॉ मटेरियल का आना जाना, स्थानांतरण टाइप का। हमारी वार्ता मैनेजमेंट के साथ चालू है, तभी से चालू है। उसके बाद भी हमसे ये बोला गया है कंपनी ग्रो कर रही है, हमारे कंपनी के 4 प्लांट हैं, 5 प्लांट हैं, ऐसा मूवमेंट होता रहता है, ये आम बात है। लेकिन जो हमारे 13 साल का रिकॉर्ड में ऐसा मूवमेंट कभी नहीं हुआ। हमें थोड़ा अंदेशा हो गया था कुछ गड़बड़ होने वाला है। आज भी मीटिंग हुई थी मैनेजमेंट के साथ, उन्होंने यही कहा कि एमडी के साथ हम आपकी मीटिंग रखते हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा प्लान आ रहा है, तुम खाली टेंशन ले रहे हो। नहीं तो फिर ये अचानक कहाँ से 18 तारीख का नोटिस लगा के 17 की नाइट में ही बंद कर दिया? 17 की नाइट को आना था बंदों को, उनको भी बंद कर दिया है। और ये हमें धोखे में रखा गया था, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें इस चीज का न्याय चाहिए। अच्छा, अभी कैबिनेट मंत्री जी से आप लोगों की बात हुई, सौरभ बहुगुणा जी से बात हुई, क्या बात हुई? उसके बाद अभी एसडीएम तुषार सहनी जी आए, जगमोहन त्रिपाठी तहसीलदार आए, उस सब अधिकारी लोग आए, बैठ करके अंदर बात हुई, क्या बातें हो रही हैं? कि मंत्री साहब ने बोला मेरे संज्ञान में है, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ अंदर जो खड़ी हैं, कोई मूवमेंट नहीं होगा। उसके अलावा 11 बजे एसडीएम साहब ने बुलाया है, एएलसी भी है, आरएम सिटकुल भी है, और मीटिंग में देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। बाकी सारा मैनेजमेंट ने स्विच ऑफ कर लिया है और जैसे चोरों की तरह हमारे साथ बर्ताव किया है। अच्छा, हमें न्याय चाहिए। और गेट पे लगा गया है, ऐसे फेंक के गए हैं और अपनी गाड़ी को भगा के ले गए हैं। नहीं, उसमें लिखा हुआ है ना, नोटिस एक बोर्ड पे लगाया है कि मुख्य सचिव को दे दिया है, सितारगंज सीओ को दे दिया है, सितारगंज को। सर, इसमें पिछले 7 साल से यूनियन है, यूनियन के संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है। इनको यूनियन को लेटर देना चाहिए था, कुछ दिन पहले बताना चाहिए था, ऐसा इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। और हमको 5:30 बजे तक ये बोला गया है कि कुछ अच्छा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा सोच रहे हैं। 5:35 ने चस्पा कर दिया चोरों की तरह, और चोरों की तरह एक गाड़ी भगा के ले गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम क्या करें अब? हमारा क्या होगा हमारा अब? हमें न्याय चाहिए, हमें सुचारू रूप से ये प्लांट चलेगा, और तब तक धरना चलता रहेगा, तब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होगी। तो आप लोग रात में जो है घर नहीं जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं बैठेंगे, रात दिन एक कर देंगे हमारी, जब तक हमारी बात ये पूरी नहीं हो जाती। हमारी बात कितने टाइम से कर रहे हैं यहाँ? मेरे को 10 साल हो गए। हाँ, यहाँ 12 साल भी हैं, 13 साल भी हैं, 2009 से व्यक्ति हैं यहाँ पर। तो अब यही मांग है कि इस प्लांट को दोबारा से चला जाए और जितने लोग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमने ऐसे ऐसे अचीवमेंट हासिल किए हैं जो मतलब वर्ल्ड वाइड हैं इस प्लांट में ही, और हमें मतलब धोखे में रखा गया है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, और मैनेजमेंट द्वारा मतलब हमें बिल्कुल हमारा परिवार सड़कों पे ला दिया। अब क्या करेंगे हम? अच्छा, और कोई कुछ कहना चाह रहा हो जो इन भाई साहब ने नहीं बोला है? सर क्या? नमस्कार जी बताइए। मेरा नाम पूरन सिंह भाकुनी है, यहाँ पर कार्यरत हूँ मैं। अब हमारी जो एक रजिस्टर्ड यूनियन भी है, अगर लेबर लॉ के अनुसार हम चलें तो फैक्ट्री हमें कम से कम 3 महीना पहले नोटिस करना चाहिए था कि मैं 1000 कर्मचारी की फैक्ट्री को बंद करने जा रही हूँ, आपको रोजगार या आपका हिसाब किताब यह है। कल तक आश्वासन दिया गया, 18 तारीख को आपके कंपनी एमडी के साथ आपकी मीटिंग रखी गई है। अभी 5:30 बजे तक भी बोला गया, लेकिन जब 5:30 बजे हमें पता चला कि कंपनी में तो ताले लग रहे, जब हमारे लोग यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें नोटिस फेंक के गेट पे ऐसे भाग गए यहाँ से, सबने फोन बंद कर लिए। अभी उसमें फैक्ट्री मैनेजर जो नोटिस लगा कर गए, नोटिस तो सिक्योरिटी को देखे गए, गाड़ी में थे फैक्ट्री मैनेजर रमन शर्मा फेंक के गए हैं, मयूरेश कुमार HR मैनेजर, और धीरेन्द्र शर्मा प्लानिंग हेड, और सोनू धीमान
सोनू धीमान। और हमने बात करना चाहिए तो उन्हें गाड़ी हमको देख के भगा दी इनने और फोन हम सारे स्विच ऑफ कर लिए हैं। ऐसी एक्टिविटीज उन्होंने क्यों की, क्या लग रहा है आपको? ये सर हमें तो खुद नहीं पता, हमारे तो होश उड़ गए इस चीज को देखते हुए। जबकि फैक्ट्री में जो एक एक करके जबकि गेट में उन्होंने लिखा है कि कंपनी लॉस में जा रही। अगर आप चेक करेंगे तो पिछले 5 साल में जिस फैक्ट्री ने जितना उत्पादन नहीं किया था वो इन 5 महीनों में उत्पादन करके दिखाया हम लोगों ने। अभी कुछ लोग कह रहे थे ना प्रोडक्शन डाउन चल रहा था जिस वजह से डाउन सिर्फ एक महीना कर रखा, उन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर बाहर कर दी, तब उन्हें डाउन करा मैन पावर। अपना जो यहाँ से प्लान है अलीगढ़ शिफ्ट कर दिया। जो आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली सर क्या हुआ यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं हमारे जैसे ग्लूकॉन डी, कॉम्प्लान, अभी हमने हाल फिलहाल में ही कॉम्प्लान ने इंडिया में अवार्ड जीता है बेस्ट हेल्थ ड्रिंक्स के उसमें। और यहाँ पर हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ग्लूकॉन डी और कॉम्प्लान की, वो पिछले मतलब 13-14 सालों से हम लोग यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। बेस्ट अचीवमेंट रहा है, हमने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। हमने यहाँ पर हमें काफ़ी अवार्ड हर मतलब बेस्ट एम्प्लॉयज़ का और मतलब इनके जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने अवार्ड होते हैं हर बंदे को लगभग अवार्ड मिले हैं। और इसके बावजूद जो है यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि अब ये बोल रहे हैं कि हम कम्पिटिट नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में। जब नोटिस में लिखा हुआ है ना कि बहुत, उनका कहना है बहुत सारी फैक्ट्रियां ब्रांड ऐसे हैं जिनको वो कंपटीशन नहीं दे पा रहे हैं एमआरपी की वजह से। करेक्ट सर, ग्लूकॉन डी का जो हमारा प्रोडक्ट है वो इंडिया का नंबर 1 बेवरेज है। इनकी आप वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ पे भी मेंशन होगा ये। और रहा सवाल कॉम्प्लान का, तो उसमें भी प्लान इनके अकॉर्डिंग काफ़ी ग्रो किया है और काफ़ी अच्छा चल रहा है इस टाइम पे कॉम्प्लान। बजाय इसके अभी प्लान है, हमारे पास प्लान है, बट ये लोग उसको दूसरे प्लान में मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको इनके अपनी रणनीति हमें पता नहीं कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आप लोगों की यूनियन से आप लोगों से ये बात डिस्कशन नहीं हुआ है कि स्टाफ को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा? नहीं, इस मैटर में हमें कोई भी सूचना नहीं दी गई। हमसे ये कहा गया कि आपको 20 तारीख को एक मीटिंग होगी आपके यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ और उसमें आपको बता, हाँ 18 या इस तरह से आपको उस दिन जो है बता दिया जाएगा। इवन आज मैं खुद आज ए शिफ्ट में काम कर रहा था, मेरी पाली सुबह 6 बजे से 2 बजे तक थी, तो मैंने यहाँ पे काम किया। हमारे यहाँ पे HR हेड भी आए थे आज सुबह और उन्होंने हमसे ये भी बोला कि चलो ठीक है, बढ़िया चल रहा है, आप करो, कोई नहीं, हम जो है मिलते रहेंगे। आप सब लोगों के हिसाब से, जितना यहाँ पर लोग बैठे हैं उनके हिसाब से, यूनियन के हिसाब से जो प्लांट है वो बेनिफिट में चल रहा है? प्लांट बेनिफिट में चल रहा है सर, बढ़िया चल रहा है। हमने कोविड में अपने जान के जोखिम, जितने बंदे हैं यहाँ पर बैठे हुए, हम जो है घर थे, हम कैसे कैसे पैदल आके यहाँ पर हमने नाइट में 16 घंटे हमने नौकरी करी है यहाँ पे। पूरे मतलब 24 घंटे भी कभी हमने पूरा अपना सपोर्ट दिया इस प्लांट को। कोविड में भी ये प्लांट अच्छा खासा चलता रहा है क्योंकि हेल्थ ड्रिंक्स है, हेल्थ ड्रिंक में इम्यून सिस्टम ग्रो करता है ये बंदे का। और जैसी गर्मियां पड़ रही हैं जिस हिसाब से हम इसका प्लान CSD का कंप्लीट कर ही नहीं पा रहे हैं। अभी प्लान है लेकिन हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे। क्यों? अब वो इनका ऊपर डिपेंड करता है कि इन्होंने क्यों ऐसा कर रहा है। आपके दिमाग में ये लग रहा है कि इन्होंने अलीगढ़ में प्लांट शिफ्ट किया है। और सेकंड चीज क्या है, इन्होंने धीरे धीरे रॉ मटेरियल यहाँ से अपने गाजियाबाद के प्लांट CFA में वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया धीरे धीरे। और हम जब ये इसके लिए यूनियन ने एक पत्राचार किया था कि भाई आपने यहाँ से जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो गए हैं और जिस तरह से मैनेजमेंट जा रहा है, जिस तरह से आपने अस्थायी कर्मचारियों को जो है बाहर कर दिया है, इसका क्या रीज़न है? तो ये बताया गया कि भाई ऐसा तो अभी शटडाउन का टाइम है क्योंकि बरसात के टाइम पे हमारा प्लांट मेंटेनेंस में चला जाता है। ठीक है, ये मौखिक रूप से बोला गया, आप टेंशन मत लो, यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है। और आप ऐसा उनके बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप जिसका जो है जहाँ पर अच्छा चल रहा है, जिसको कहीं तो पैसे ज्यादा मिल रहा है, वो लोग इसलिए वहाँ जा रहे हैं। अब अचानक ये नोटिस आया, अचानक से ही आया, मैं तो बिलीव नहीं कर पाया जब मैंने 4:30 बजे देखा। मैं 6:30 बजे के टाइम पे ये आया मेरे पास ग्रुप के माध्यम से, तो मैंने देखा, मैंने सबसे पहले मतलब मुझे लगा शायद क्या ऐसे ही होगा ये। जब मैंने पूरा उसको पढ़ा, मैंने कहा यार ये जब यूनियन के संज्ञान में इन्होंने ये चीज़ डाली ही नहीं है, जब इन्होंने पहले किसी को बताया नहीं, तो ये भगोड़ों वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आप अगर कोई भी कर्मचारी हैं यहाँ पर, जितने भी बंदे हैं उनके बच्चे हैं, किनकी शादी हुई है, किनके माँ बाप बूढ़े हैं, ऐसे भी बंदे हैं जिनकी बीबियां अभी प्रेग्नेंट है और डिलीवरी का टाइम है। लोन चल रहे हैं लोगों के, लोन चल रहे हैं, 10-10 हज़ार की EMI चल रही है, वो कहाँ से भरेंगे? बच्चों को जहर देंगे क्या अपने को वो? अच्छा, SDM साहब ने जो आपको बताया है कि सुबह बात करेंगे, लग रहा है आपको कुछ सोल्यूशन निकलेगा? देखते हैं, उसमें देखते हैं, बातचीत जारी है, सब देखते हैं फिर क्या होता है, कुछ पॉजिटिव निकलता है तो। चलिए, शुक्रिया। तो ये यूनियन के लोग हैं और ये पीछे बैठे हुए तमाम ये वो लोग हैं जिन्होंने 10 साल 12-13 साल यहाँ पर जॉब की है और अचानक ही फैक्ट्री के गेट पर एक नोटिस लगा दिया जाता है जिसमें एक साफ तौर पर लिखा है कि 18 जून से प्लांट पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद ना कोई कर्मचारी अंदर जा सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है और परमानेंट जॉब से इन लोगों को हाथ भी धोना पड़ेगा। या फिर कंपनी के पास प्लान B होता
जैसे इन लोगों ने बताया कि अलीगढ़ में एक प्लांट शिफ्ट किया जा रहा है, तो उसमें इन लोगों को जॉब ऑफर की जाती। अगर ये लोग जाने में सक्षम नहीं होते तब इन लोगों से रिज़ाइन लिया जाता, लेकिन बिना किसी सूचना के ही ये नोटिस लगा दिया, जिसमें अब इन लोगों को अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ेगा। बाकी उस नोटिस के नीचे लाइन एक लिखी हुई है कि जितना भी इनका मंथली जो सैलरी बन रहा है वो इनके खाते में जो है वापस डाल दिया जाएगा। जो भी इनकी सैलरी बन रही है वो इनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस मामले पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को भी संज्ञान में लाने के बाद तत्काल प्रभाव से सौरभ बहुगुणा जी ने एक बार अपने हमारे एसडीएम तुषार सहनी, तहसीलदार और आरएम को तुरंत कॉल करके उनको तत्काल प्रभाव से मौके वारदात पर भेज करके उनको जो है मौके की जांच करने को कहा है। और जांच करने के बाद सब कर्मचारियों से बात करने के बाद ये निर्णय निकला है कि कल एसडीएम ऑफिस में ये सब लोग जाएंगे और इनसे बातचीत की जाएगी, जिसके बाद कोई ना कोई सलूशन निकलेगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, इनके घर परिवार की स्थिति जैसे उन्होंने बताई, किसी की बीवी प्रेग्नेंट है, किसी के माँ बाप बुजुर्ग हैं, किसी के पास कोई साधन नहीं है, किसी की ईएमआई चल रही है। तो ऐसी स्थिति में बातचीत करने के बाद कोई ना कोई सलूशन निकलना चाहिए। जी पूरे देश से। और सर मैं एक वॉइस ऑफ भारत की इसे अपने मंच से ये कहना चाहूँगा कि हम अपने हक के लिए तब तक लड़ेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आश्वासन हमें देते रहेंगे, भले ही लोग कुछ भी करेंगे, लेकिन हम अपने हक के लिए, एक सही हकाने के लिए तब तक लड़ेंगे जब तक हम लोगों को एक सही तरीके से ZX के अगर मालिक, हमें कुछ भी करना पड़ता है। ZX के मालिक अरोड़ा जी अगर यहाँ रुकते ही नहीं है, अपना प्लांट सील कर देते, तो आप क्या करेंगे सर? देखो उस कंडीशन में हमें जो करना पड़ेगा, जैसा हमें लगेगा, चाहे वहाँ जाना है जो और है न्यायालय, माननीय न्यायालय की ओर जाएंगे। माननीय न्यायालय से हम गुजारिश करेंगे कि हमें न्याय दिलाया जाए, क्योंकि जो यहाँ पर नोटबंदी, मतलब यहाँ पर जो गेटबंदी की है, ये गैर कानूनन तरीके से की गई है। इसका न यूनियन 45 दिन या फिर 3 महीने पहले बताना चाहिए। हाँ, मिनिमम 45 दिन पहले या 3 महीने पहले यूनियन ने, कंपनी ने यूनियन को नोटिस देना चाहिए था बाकायदा। उस नोटिस में यूनियन को अवगत कराया जाता कि आपके मतलब हमारा प्लांट में ये मतलब कंपटीशन के चक्कर से मतलब वो हो रहा है या जो भी चीज़ें हैं। तो अगर वो नोटिस भी हमें नहीं दिया गया और इमिडिएटली आज सुबह भी हमने मैनेजमेंट से बात की थी, तो उसका यही कहना था कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ग्रो कर रहा है। और कल की मीटिंग भी तय की गई थी यूनियन के साथ। तो उसके बाद भी मीटिंग होने के रखने के बाद भी इन्होंने शाम को 5:30 बजे के टाइम में ये प्लांट मैनेजर और यहाँ पर प्लांट नाइट में आना था। अभी आप कह रहे थे कि भारत के तमाम हिस्सों से यहाँ लोग आके जो यूपी से है, बिहार से है, तमाम जगह, उत्तराखंड से है, दिल्ली से है, सभी जिलों के। अब क्या करेंगे? अभी हमारी 25 से 30 साल की उम्र एवरेज है, हम क्या करेंगे इस स्थिति में? कौन देगा नौकरी? छोटे छोटे बच्चे हैं। हमने अपना जो तो ये काफी सैड मामला है। लोग भावुक हो गए हैं क्योंकि उनका फ्यूचर जो है वो एक कहिए कि दांव पर लगा दिया है। पूरी फैक्ट्री ने, ZX ने पूरा फ्यूचर जो है इनका दांव पर लगा हुआ है। 30 साल 35 साल एज हो रखी है, उस टाइम में जॉब से निकल जाना, फिर इनके पास क्या ऑप्शन रहेगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सहयोगी ज़ुबैर, सिटकुल, सितारगंज।